अ शांति। आज 31 दिसंबर 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 31 December 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज हम सीजन की अव्यक्त वाणी उसको रिवाइज कर रहे हैं। एक्चुअली रिवीजन कोर्स की ही वाणी है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2006। पावरफुल भट्टी की मुरली है। बार बार पढ़ना चाहिए। जितने बार पढ़ेंगे उतनी बुद्धि के ऊपर की परत खुलते जाएगी। जितनी आत्मा की बुद्धि स्वच्छ होगी उतनी बाबा की बातें हिट होगी, माना महसूस होगी और अटेंशन बढ़ेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मेरे हिसाब से 1986 की अव्यक्त मुरली थी। बाबा ने कहा था, बहुत मोटिवेशनल वाक्य है, अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने कहा था, अगर आज भी कोई मेरा बच्चा आए तो वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकता है। केवल एक शब्द, वो है अटेंशन। अभी अटेंशन शब्द इतना गहरा है। अंग्रेजी के दो शब्द है, अटेंशन एंड इंटेंशन। अटेंशन को आप अगर मुझे हिंदी शब्द पूछो तो अटेंशन माना ध्यान होता है और इंटेंशन माना संकल्प होता है। तो ध्यान का संकल्प कौन सा? तो अगर ये मुरली आज की, अगर आप मुझे एक शब्द पूछो तो मैं पूरी मुरली को एक शब्द में पैकअप करना चाहूंगा। जो इंसिडेंटली बाबा ने भी इसी मुरली में कहा है कि इस वर्ष को कौन से वर्ष के रूप में मनाना है। तो बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया है। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ये बाबा से हमको सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी मुरली है, कितनी सारी पॉइंट्स इस मुरली में आई है। फिर दादियों के साथ मुलाकात, सिंधी ग्रुप के साथ, इंटरनेशनल यूथ ग्रुप, डबल फॉरेनर्स, दिल्ली की सेवा का टर्न है। इतनी बड़ी मुरली में बाबा एक लाइन के अंदर पूरी मुरली को पैकअप कर देता है। और उस एक लाइन का एक संकल्प मैं लेना चाहूंगा जिसके ऊपर ही आज ये मुरली है, वो है, बाबा ने कहा, इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष। ये नाम नहीं देना चाहते लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। तो भगवान भी देखना चाहता है। अभी इन तीन शब्दों में से एक अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा, इसके ऊपर भी अव्यक्त मुरली चली है। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो बाबा ने कहा था, विश्व परिवर्तन का साधन है श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ रहना। तो श्रेष्ठ शुभ संकल्प में दृढ़ रहना, यही है। अभी देखो, हमारे विदेश के फॉरेन की बहन है, उसने इसके ऊपर टॉपिक बनाया। बहुत लोग ऐसे टॉपिक को उठा लेते हैं, जैसे माइंड पावर। ये टॉपिक बहुत बार चला है, मन की शक्ति। दुनिया में भी लोग इसके ऊपर सुनाते हैं, फिर उसी को ट्विस्ट करके अलग बातें देते हैं।
अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे, जो उस बहन ने बनाया टॉपिक, कि स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। माना चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पॉजिटिव रहना ही है। अब ये रहना ही जब आप बोलते हो, तब आपको परिवर्तन दिखाई देगा। वैसे तो ये स्लोगन हम कितने बार बोलते हैं कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अव्यक्त महावाक्य है, संकल्प की संपूर्ण स्टेज है दृढ़ संकल्प। इसके ऊपर ही पूरा खेल है। अगर आप गहराई से देखो, पूरा खेल इसी के ऊपर है कि जो दृढ़ रहेगा, sooner or later the person will win who is persistently positive, consistently positive, stays positive for longer time। माना आज नहीं तो कल उस व्यक्ति को जीतना ही है जो लंबे समय तक पॉजिटिव रहेगा। और ये लंबे समय तक पॉजिटिव रहना होता नहीं है, बाबा ने कहा। इसलिए पुरुषार्थ यही है कि लंबे समय तक पॉजिटिव रहना। अभी जब आप ये कहेंगे लंबे समय तक पॉजिटिव, इसका मतलब बीच में कुछ तो आ रहा है जो आपको पॉजिटिव रहने नहीं दे रहा है। देखो, कई लोग बोलते हैं कि बात ही ऐसी थी, क्योंकि आज बाबा ने जो ध्यान खिंचवाया है, बाबा ने कहा कड़वाहट है, क्रोध नहीं है, लेकिन उसके बाल बच्चे हैं। और इसको नॉर्मल समझ लिया है कई लोगों ने। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ वर्कशॉप में, इज एंगर नॉर्मल एंड नेचुरल? तो सभी कहते हैं यस, ये नॉर्मल है और नेचुरल है। अभी ये दो शब्द है हमको, अगर ये हमारे बिलीफ में है, माना हमारी मान्यता ही हमको बता रही है कि गुस्सा करना तो लाजमी है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। अगर गुस्सा नहीं करेगा तो लोग काम नहीं करेंगे, गलती हुई माना गुस्सा करना ही है। बाबा उसी बिलीफ को चैलेंज कर रहा है। देखो, हम मैनेजमेंट में इसको बोलते हैं कि यू हैव टू बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव। अभी बाबा का कोई बच्चा जो साइकोलॉजिस्ट है या कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, उसे ये पता है कि चार स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। माना बातचीत करने के चार प्रमुख कम्युनिकेशन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के जरिए होते हैं। अभी उसका हिंदी शब्द मुझे ढूंढना मुश्किल है। मैं अंग्रेजी शब्द बता देता हूँ, आप इसके हिंदी शब्द जो इसके अंदर मास्टरी है वो बता सकते हैं। एक है जो निगेटिव स्टाइल है, एग्रेसिव। एग्रेसिव माना अपशब्दों का इस्तेमाल करना, सामने वाले के आत्मविश्वास को टुकड़ा टुकड़ा कर देना। दूसरा है सबमिसिव, ये लोग सामने वाले को कुछ नहीं बोलते लेकिन अपना इंसल्ट कर लेते, अपना नुकसान कर लेते हैं क्योंकि चुप रहते हैं। तो जो दूसरों का अपमान करता है वो भी गलत है, जो चुप रहता है वो भी गलत है। जो मिडल पाथ वो बताते हैं, मना बीच का रास्ता। जैसे बाबा कहता है कि भवन ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, बीच का होना चाहिए, तो यहाँ पर भी बीच का रास्ता है, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस माना बोलना जरूर है लेकिन सम्मान के साथ बोलना है। अपना भी सम्मान नहीं छोड़ना है, सामने वाले का भी सम्मान नहीं छोड़ना है, लेकिन अपनी बात को कहना जरूर है। अभी ये कला है। तो गुस्से को मैनेज करने के लिए ये रास्ता है। चौथा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो बहुत आ, क्या कहेंगे, मेरे पास शब्द नहीं है, कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम है पैसिव एग्रेशन। माना ये लोग बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन अंदर उनके गुस्सा होगा। जिसको आज बाबा ने कहा नजदीक शब्द उसके जाता है, वो है कड़वाहट। वो आपको बोलेंगे नहीं, अपमान नहीं करेंगे आपका। जैसे एग्रेसिव लोग होते हैं, सामने वाले का अपमान कर देते हैं, ये लोग अपमान नहीं करेंगे लेकिन ये लोग कड़वाहट रख के चलेंगे आपके साथ में। इनका मुंह टेढ़ा हो सकता है आपको देख के, लेकिन बोलेंगे कुछ भी नहीं तो आपको वो वाइब्रेशन जरूर आएगा। तो बाबा इन सब से मुक्त मुक्त होने को कह रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण अवस्था में ये नहीं होती है बातें।
अभी आप ब्रह्मा बाबा के चरित्र को हम देखेंगे, क्योंकि जनवरी मास हम पूरा मास ब्रह्मा बाप के चरित्रों को याद करते हैं। हाउ ब्रह्मा बाबा यूज टू हैंडल दिस सिचुएशन। बहुत सारे केस स्टडीज है, मेरे पास समय कम पड़ेगा, लेकिन एक जो मैंने पहले भी सुनाया था, मैं अगर होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यज्ञ का नुकसान हो रहा है, और मैं कह रहा हूं अगली बार से ध्यान रखना। ये मुश्किल है। और ये कहानी शायद ज्ञानामृत में भी आई है, दिल्ली वाले तो जानते ही होंगे। ये हमारे शिव कुमार भाई है, जिसे बाबा साकार मुरली में शिव बालक कहते हैं, कुमार है, अभी दिल्ली में रहते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने खुद मुझे सुनाई थी कि बाबा का कमरा ये साफ करते थे, उस समय तो छोटे बच्चे थे, बाबा की झोपड़ी साफ करते थे। तो उस जमाने में लालटेन, अभी लालटेन का आप अंग्रेजी शब्द ढूंढ लेना, क्योंकि दक्षिण भारत वाले बहुत कठिन समझते हैं, कई सारे हिंदी शब्द उनको समझ में नहीं आता है। पहले जो दिया आता था कांच का, उसके ऊपर कवर रखते थे, उसको लालटेन कहते थे। तो उसमें केरोसिन वगैरह होता है, तो ये लालटेन ये साफ करते समय इसके हाथ से टूट गई। अभी बाबा आए, बाबा ने देखा और कहा बच्चा अगली बार से ध्यान रखना। बाबा ने गुस्सा नहीं किया, लेकिन इंटरेस्टिंग देखो, ये लालटेन, नई लालटेन आ गई दूसरे दिन, ये फिर आए, फिर टूट गए, फिर बाबा ने कहा अगली बार से ध्यान रखना। फिर तीसरी आई, तीसरी भी टूट गई, फिर बाबा ने कहा अगली बार से ध्यान रखना। अभी मैं अगर बाबा की जगह पे होता तो मैं सेकंड में ही उसको चेंज कर देता कि ये फिट नहीं है, इसका दिमाग जगह पे नहीं है, इसको काम करना नहीं आता है, सेवा करना नहीं आता है, शायद कुछ बोल भी देता। लेकिन बाबा ने तीनों बार कहा कि बच्चे अगली बार ध्यान रखना। अभी ये मुझे शिव कुमार भाई ने सुनाया कि उसके बाद टूटा नहीं, लेकिन बाबा की मैनेजमेंट मैं देख रहा था। अब ये ठीक है या नहीं है मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, बाबा ने ये करके दिखाया। दूसरा इंसिडेंट सुना रहा हूँ, देखो उस समय बाबा के ऊपर बहुत लोगों ने आरोप लगाए, तो लौकिक में बाबा को बुलाया गया था, दादिया भी थी, और उस समय जो गवर्नमेंट के कुछ थे प्रशासक, उन्होंने बाबा को बहुत बुरा कहा, बुरा भला कहा, इतना इंसल्टिंग शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन बाबा बिल्कुल चुप थे। अभी दादिया जो थी साथ में, उनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाबा चुप था, और बाबा ने उनको कहा आपको कुछ नहीं बोलना है, तो वो भी चुप थे। तो बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल चुप रहकर सहन किया। बाबा चाहते थे तो जवाब दे सकते थे, स्पष्टीकरण। अब ये बहुत बड़ी अवस्था मैं इसको कहूंगा। तो हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को बहुत अच्छी तरह से सोचे समझे, इसके ऊपर चिंतन करें, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट, क्रोध के ऊपर जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ, हर एक के कोई ना कोई कारण होते हैं गुस्सा करने के, वो बताते हैं हमको कि हम गुस्सा क्यों किया। और मुझे कहते हैं सचिन भाई आप भी होते तो आप भी ऐसा ही करते जो मैं करता, मैंने किया। अभी ये हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं ये समझता हूँ कि नुकसान हुआ है यज्ञ का, या जो भी है हुआ है, लेकिन बाबा ने जो कहा है उस बात को समझना है। इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं, बाबा को भी कहते हैं, मुझे क्या बाबा को कहते हैं कि आप ऊपर बैठे हो, आपको अपना शरीर तो है नहीं, आप निराकार हो, जब इस साकार में आओ तो पता चले। तो फिर बताया बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा भी आपके जैसे साकार में था, उसने कैसे किया, तो उसका भी स्पष्टीकरण है। ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा था, तो उसको क्या तकलीफ थी। फिर बाबा ने कहा दादी थी, दादी के साथ तो शिव बाबा नहीं रहता था, दादी ने तपस्या करके ये किया, हमारे सभी दादियों ने। तो ये सब बताने के पीछे मेरा भाव ये था, जो आज की पूरी मुरली का टेक होम है, कि स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं है। इसी को कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता माना क्या,
बाबा ने देखो, आज बाबा को भी भक्ति मार्ग का याद करना पड़ा। बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमने भी शिव बाबा को वचन दिया हुआ है कि बाबा आपके श्रीमत पर हम चलकर ही रहेंगे। मैंने कभी ऐसा इंसिडेंस नहीं सुना है यज्ञ में कि मम्मा ने गुस्सा किया या बाबा ने गुस्सा किया। हालांकि उनके सामने ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने गड़बड़ किया था, मैंने ऐसा काम किया था जो नहीं करना चाहिए, लेकिन मम्मा और बाबा दोनों हमारे सामने रोल मॉडल है कि उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया। वो दृढ़ रहे, पॉजिटिव रहे। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास वो शक्तियां नहीं है। बाबा आज पूरा आज की मुरली में बाबा का फ्लो ये है कि स्नेही बनो, सहयोगी बनो। देखो, बाबा ने वरिष्ठ भाइयों को, दादियों को भी यही कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्नेही सहयोगी। अभी मुझे तुरंत प्रश्न पूछते हैं, अगर हम इनको छोड़ दे, माफ कर दे जैसे आप कहते हो, तो यज्ञ कैसे चलेगा? लोग तो गलतियां करते रहेंगे, एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखो, बाबा का भाव समझ लो। बाबा एक्शन लेने के अगेंस्ट में नहीं है। लौकिक में भी किसी कंपनी में हमने सुना है, जब हम वर्कशॉप लेते हैं तो ये बात आती है, मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस में, माना गलती और क्षमा। तो एचआर वाले कहते हैं कि हम पहले मेमो देते हैं, मेमो। माना जिसको पिंक स्लिप की तरह कुछ पेपर होता है, जिसमें पहली वार्निंग देते, दूसरी वार्निंग देते, और तीसरे बार किया तो आउट। कई सारी ऐसी गलतियां होते हैं जिसे फर्स्ट इंस्टेंट में ही आउट कर देते हैं। मुझे याद है, मैं एक कंपनी में था, अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो कंपनी के सेल्स मैनेजर जो थे, अभी वो क्या कर रहे थे, वो सैलरी तो ले रहे थे कंपनी में, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी तैयार किया और उनका फील्ड फोर्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, मेन कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अभी कितना नुकसान हुआ रहेगा सोचो। पूरे कस्टमर्स दूसरे तरफ चले गए, तो कंपनी को जब पता चला तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उनको निकाल दिया। तो कई सारे ऐसे सिचुएशन है जिसमें क्विक एक्शन लेना होता है। बाकी के सिचुएशंस को हम ये ग्रेडेड में जाएंगे, वार्निंग वन, वार्निंग टू, वार्निंग थ्री, एंड देन आउट। तो ये डिसीजन निमित्त आत्माओं को लेना है, इसलिए वो कांटों का ताज कहा गया है। देखो, दूसरों की गलती निकालना बहुत इजी होता है, उनकी विशेषता देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए निमित्त आत्माओं को बाबा की मदद है, क्योंकि वो ऐसे टफ डिसीजन लेते हैं। तो ये टफ डिसीजन है किसी को निकालना, क्योंकि उसके पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि उन आत्माओं के जो भी संकल्प चलेंगे, उन्होंने अब तक की हुई सेवा, बहुत सारी बातें होती है। इसलिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निमित्त और एडमिनिस्ट्रेटर है। इसलिए जो निमित्त बाबा जिनको रखता है, उनको बाबा की मदद तो है, लेकिन दे हैव टू बी वेरी पावरफुल। तो बाबा का भाव आज के मुरली में जो मैंने समझा है कि चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहना है। माना पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात साथ में है कि कारण नहीं दो। ये जो गुस्से का वर्कशॉप लेते हैं तो लोग यही कहते हैं कि बात ही ऐसी थी, नहीं तो हम बिल्कुल शांत रहते हैं, बात ही ऐसी हुई। माताएं कहती है उसने किया ही ऐसा, इसलिए बच्चों को मारना पड़ा। माँ बाप भी कहते बात ही ऐसी थी, इसलिए हमको सजा देनी पड़ी। टीचर भी कहते हैं। मैं आज की मुरली से जो मैंने समझा है, चाहे कुछ भी हो, मैंने जो बाबा के ज्ञान को समझा वो ये है कि वी आर नॉट हियर टू पनिश एनी वन। ये मेरा स्टांस है। शायद कई लोगों को पसंद नहीं आए,
लेकिन मैं इसमें मानता हूं कि सामने वाले को मौका देना चाहिए, सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे उसको ड्यूटी से डिटैच करके फिर उससे नहीं होता है तो फिर उसे बहुत प्यार से समझाना चाहिए कि देखो हे आत्मन, आपके द्वारा कंसिस्टेंटली ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टे हियर। आप अपना रास्ता देखो, आपको क्या करना है। जैसे बाबा के कई बच्चे देखो, काम विकार के वश या जो भी कारण बनते हैं, हर एक काम विकार के वश नहीं होता है। मैंने ऐसे कुमार देखे हैं, अभी 50 साल, मैंने 25 साल तक ज्ञान में चले और उसके बाद शादी किया, तो शादी करने के बाद अभी फिर यज्ञ में कैसे लेंगे? तो उनको 1 साल तक अलग रहने दिया जाता है। जब वो जो भी इंद्रिया शांत हो गई, उसके बाद लगता है लगन है, तो उसको वापस लिया जाता है। सो वी एक्सेप्ट दैट, क्योंकि तब तक समझ में आ जाता है कि ये सब अल्पकाल का है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज है, माना जिसका क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट एरिया नहीं है और डिसीजन लेना कठिन होता है। तो हमेशा ये देखना चाहिए। मैंने बड़ी दादी को देखा है, अभी ब्रह्मा बाबा को तो हमने देखा नहीं, लेकिन बड़ी दादी का डिसीजन हमने देखा है। बहुत टफ डिसीजन दादी ने लिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद दादी जी बिल्कुल अपने अवस्था में स्थित रहे। मैं यहाँ पर दादी का प्रयोग आपको सुनाना चाहूंगा कि दादी हमेशा लाइट के कार्व में रहती थी, चारों तरफ लाइट का कार्व। समझो अभी दो लोग आए, अभी दोनों डिस्टर्ब है, दोनों को लगता है कि दोनों राइट है। अभी दादी जो भी डिसीजन देंगी एक के फेवर में देंगे, तो जिसके फेवर में देगी वो तो खुश हो जाएगा, दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी वो भी योगी आत्मा है और योगी आत्माओं के वाइब्रेशन पावरफुल होते हैं। मैंने देखा है ऐसे बाबा के बच्चे जो अच्छे थे, लेकिन जैसे उनके ऊपर एक्शन लिया गया, उनकी पूरी निगेटिविटी जागृत हो गई। और क्या क्या करने करते हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रोटेक्शन की बात कह रहा हूँ कि हमको लाइट के कार में रहना है। और संगम युग पर जो मैंने अपना नियम बनाया है, आपको सुना रहा हूँ। संगम युग पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, ये बात बहुत अंदर गहराई तक जानी चाहिए। कोई भी दुश्मन नहीं है। भगवत गीता का श्लोक हमेशा ध्यान में रखना, उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादयेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। 6 चैप्टर 5th वर्स, छठा अध्याय आत्म संयम योग, 5वां श्लोक है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन हम खुद है। तो जब भी हम निगेटिव बनते हैं, हम अपना दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए भगवान बनना या भगवान समान बनना मासी का घर नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा असंभव भी नहीं है। अटेंशन की बात है और हिम्मत की बात है, और माया यहाँ पर ही हमको कमजोर कर देती है, हिम्मत का पाव रखने नहीं देती है। कई लोग हिम्मत से शुरुआत करते लेकिन बीच में टूट जाते, कई लोग लास्ट में टूट जाते हैं। कम वॉट में, अंग्रेजी में कहते हैं कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पॉजिटिविटी छोड़ना नहीं है, मुझे अपना रहम का गुण छोड़ना नहीं है, मुझे अपना क्षमा का गुण छोड़ना नहीं है, मुझे अपनी शांति छोड़नी नहीं है। ये सब मेरा खजाना है। अंग्रेजी में कहावत है, एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। गुस्सा करना, जैसे आज बाबा ने कहा, बाल बच्चों से बहुत प्यार होता है, धोत्रों पोत्रों से। बहुत बूढ़े लोगों को मैं देखता हूँ, उनको बहुत प्यार होता है, बहुत बुद्धि जाती है धोत्रों पोत्रों में। ऐसे ही बाबा ने कहा, क्रोध बड़ा नहीं है, लेकिन उसके धोत्रे पोत्रे हैं। रोब, अपने ड्यूटी का रोब होता है, कई लोगों को पोस्ट पोजीशन का भी रोब होता है। तो बाबा ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बाल बच्चों का भी, माना क्रोध के बाल बच्चे भी नहीं दिखाई देने चाहिए। काम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। इसके ऊपर गहराई से चिंतन करना।
बाबा मुझे अपने जैसा बना रहे हैं, बाबा विदाई देना चाहते हैं, कारण शब्द समाप्त करना चाहिए, एक्सक्यूजाइटिस हम कहते हैं। एक्सक्यूजाइटिस माना कारण, हमेशा कोई ना कोई कारण होता है, हमने इसके ऊपर देखा, इधर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बाबा ने यही कहा, या तो समस्या या समाधान, माया तो लास्ट तक आनी ही है। तो ये मत कहो कि माया क्यों आती है, अभी तक क्यों आते है, बाबा ने कहा आनी ही है, क्योंकि माया हमको संपूर्ण बनाना चाहती है। तो अभी हमको सबको गिफ्ट देना है, भक्तों की आश पूर्ण करना है, दुखी आत्माओं की आश पूर्ण करना है, उनको दुखों से मुक्त करना है। तो उसके लिए क्या करना है, बाबा ने कहा जैसे नए साल में गिफ्ट दे सकते हैं आप, सेंटा क्लॉज ने हमको गिफ्ट दी है, तो हमको भी गिफ्ट देना है। कौन सी गिफ्ट? स्नेह सहयोग। स्नेही बनो, सहयोगी बनो। अभी इसमें कैच है, निगेटिविटी में सहयोग नहीं देना है, लेकिन डिटैच जरूर रहना है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं आए, कोई गलत काम करने के लिए हमारे ऊपर फोर्स डाले, बहुत प्यार से उसे मना कर देना चाहिए। मैंने देखा बड़ी दादी को, अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर कोई गलत काम करता है, जैसे काम विकार में जाता है यार, तो दादी कहती थी गंदा बच्चा। दादी अपना अवस्था खराब नहीं करते थे, गंदा बच्चा कह के दादी डिटैच हो जाते थे। बहुत सारी बातें हैं, प्रैक्टिकल है, मुरली के ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए, बहुत इसके ऊपर सोच सकते हैं। बाबा ने देखो आज तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को भी याद किया है, बाबा का नजर है कौन कौन से बच्चे देश विदेश में तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा, कई लोगों ने लिखा है, ये पहले भी मुरली में आए ताकि माला में आना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए बाबा ने कंडीशन डाला है, एक शब्द डाला है, बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी बाबा देखना चाहते, क्योंकि राज्य भी बहुत काल का चाहिए, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए। कई लोग समझते हैं कि हमको लास्ट में वैराग्य आ जाएगा तो हम नंबर ले लेंगे, बाबा ने कहा लास्ट में अगर आप संपूर्ण बनेंगे तो राजाई भी लास्ट में मिलेगी, ये कनेक्शन है। तो बहुत काल का अभ्यास, इसके ऊपर चिंतन करना, बहुत काल के विजयी, बहुत काल का फुल, आधा कल्प के राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। आधा अगर बीच में किया, आधा समय किया, पौना समय किया, तो प्राप्ति भी इतनी ही मिलेगी। तो इसके ऊपर चिंतन करना, दादियों के साथ जो मुलाकात है बहुत पावरफुल है। देखो बाबा ने क्या कहा, ये हम सबके लिए है, केवल दादियों के लिए नहीं है। बाबा ने कहा कोई कैसा भी हो, लेकिन स्नेह दिल का, सिर्फ बोल का नहीं। नहीं तो कई लोग बाहर से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर का स्नेह होता नहीं है, दिखावा करते हैं। बाबा ने कहा बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना सकता है। अभी ये मुझे जो दिखाई दे रहा है, एनर्जी डायनामिक्स बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में की एनर्जी के बारे में बाबा कह रहा है। सामने वाला कितना भी कड़वा हो, निगेटिव हो, पर हमारी एक्सेप्टेंस की एनर्जी, मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूँ एक्सेप्टेंस की एनर्जी। जैसे दादियाँ जल्दी से दिल शिकस्त नहीं होती है, तो बदलना ही नहीं है, तो होना ही नहीं है, सदा शुभ उम्मीदें रखती है, बाप दादा को फॉलो किया है। बाप दादा के पास, अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बाप दादा के पास पहले बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? 63 जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए आए, लेकिन बाबा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बना दिया, न घृणा रखी, न दिल शिकस्त हुए। ऐसे आप भी इस वर्ष में किसी से न दिल शिकस्त होना, न थकना, स्नेह सहयोग देते रहना, ये दो ही बातें होते हैं। इधर यू हेट, माना आप घृणा रखते हैं, या आप निराश हो जाते हैं। तो ये दोनों से परिवर्तन, स्नेह और सहयोग बहुत टफ है, लेकिन अटेंशन से पॉसिबल है।
तो ये दादियों समान, ब्रह्मा बाप समान हमको बनना है। वरिष्ठ भाइयों को भी बाबा ने कहा हुआ है। तो पूरी मुरली में अगर आप मुझे समराइज करने को कहो तो मैं कहूँगा, स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे श्रेष्ठता में, शुभ संकल्पों में दृढ़ रहना है। किसी का अवगुण नहीं देखना है, उसे एक्सेप्टेंस की एनर्जी स्वीकार करना है। क्रोध के बाल बच्चे भी नहीं चाहिए, रोब नहीं चाहिए, कड़वाहट नहीं चाहिए, मुखड़ा खिला हुआ रहना चाहिए। सबको गिफ्ट देना है स्नेह सहयोग के। एक्सेप्ट करो हर एक को, हर एक के पार्ट के साथ एक्सेप्ट करो। बाबा ने कहा बीच बीच में अभ्यास करो सतयुग में जाने का या शांति धाम में जाने का, और उसमें एकाग्र हो जाओ तो वायुमंडल वैसा बन जाएगा। कारण देना बंद करो, समस्या नहीं समाधान। चाहे कैसा भी है बाबा का है। कोटो में कोई और कोई में भी कोई है। फ्रैंक दिल बन, दाता बन के दान करो। स्नेह दो, सहयोग दो, तो विजय हमारी निश्चित है। ये आज की पूरी मुरली है। आप इसके ऊपर और चिंतन करना। हिम्मत कभी गंवानी नहीं है। माया आएगी, हिम्मत को हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत का पाव हिलना नहीं चाहिए, हमेशा दृढ़ रहना है। परिवर्तन शक्ति से कारण समस्या को विदाई दे, निवारण व समस्या से समाधान स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।